हमारे साथ बात करने के लिए हैं राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, वोट डाल लिया आपने, क्या मुद्दे मानते हैं इस चुनाव के? देखिए, वोट डाल लिया, मुझको बहुत संतुष्टि है। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले लोगों का आह्वान करना भी चाहूँगा, जो लोग घरों में हैं निकले और तेज़ी के साथ अपना वोट करें, क्योंकि मतदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और मैं मानता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश 5 सालों में जो भारत के अंदर नंबर 1 का स्थान बनाया है, हर क्षेत्र में चतुर्दिक और सर्वांगीण विकास जो उत्तर प्रदेश का हुआ है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर और बांदा से लेकर बहराइच तक अमन, चैन और शांति का वातावरण बना है। कानून का राज्य वापस लौटा है। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ को देख करके दुनिया आश्चर्यचकित रह गई है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी तैयार हो रहा है। 341 किलोमीटर की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन करके तैयार हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जनता जनार्दन को समर्पित किया गया है और इसीलिए हमको लगता है कि 594 किलोमीटर की गंगा एक्सप्रेस वे, 241 किलोमीटर की बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे हो, गोरखपुर की लिंक एक्सप्रेस वे हो, या हमारे देहरादून तक जाने वाली हमारे एक्सप्रेस वे हो, या मेरठ तक पहुंचने वाली एक्सप्रेस वे तैयार हुई हो। और इसी तरीके से जो 70 सालों में 12 मेडिकल कॉलेज और केवल 5 सालों में 33 मेडिकल कॉलेज जिन्होंने बना करके दिया हो, उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास किया हो, सिंचाई की परियोजनाओं में 23.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करके किसानों को लाभान्वित कराया हो, और हर घर नल जल योजना जो चल रही है, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि फिर से योगी की सरकार बने। लोगों में बहुत उत्साह है और उमंग है। धीरे धीरे लहर बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि चौथे चरण में सुनामी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। हम 350 के पार जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। लेकिन सर, विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की जो समस्या है उसको लेकर बहुत मुखर है और वो आप पर लगातार हमलावर भी हैं। देखिए, जनता जिसके साथ है, विजय उसके हाथ है और जनता ने तय कर रखा है। जनता आगे आगे है, बाकी सब पीछे पीछे है। और आज पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। ऑस्ट्रेलिया का सांसद भी उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी तारीफ कर रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने फ्री में जाँच, फ्री में दवाई और फ्री में टेस्ट करा के, और उसके बाद हम लोगों ने डबल डोज की इंजन ने डबल डोज राशन जो दिया, डबल इंजन की सरकार ने, उसका भी लोगों के मन में प्रभाव है कि जीवन और जीविका दोनों ने जिन्होंने हमको बचाया है, उसके लिए कम से कम एक वोट तो देना ही चाहिए। और हमको लगता है कि हम सब लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और विकासवाद के तीनों के संगम को लेकर के समन्वय के आधार पर तेजी से जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया गया है, इससे सिद्ध हो चुका है कि हमारा उत्तर प्रदेश भारत के अंदर नंबर 1 का राज्य बनेगा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी और सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास होगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने क्रांति उत्तर प्रदेश में मचा दिया है, सब कुछ बदल दिया है। जहां पर हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें पायदान पर थे, दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। जहां हमारी बेरोजगारी की दर 17.5% थी, घट करके 4.5% पर आ गई है। और इकोनॉमी का जो स्तर 6ठे पायदान पर हम थे, आज दूसरे स्थान पर पहुंचे। तो हर किसी को पता है कि उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है और इसलिए जनता जनार्दन पूरी तरीके से तैयार है और हमको लगता है कि हम 350 के पार जाएंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और इसलिए आह्वान भी करना चाहता हूँ कि जिनका संबंध आतंकियों से है, जिसका प्रमाण सामने आ चुका है, जो आतंकियों को छोड़ने का काम किए हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलवाए हैं, जिन्होंने भारत माता को डाइन कहा है, जिन्होंने जिन्ना का जिंदाबाद लगाया है, जिनके लोगों ने पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाया है, जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया है, जिन्होंने खानन माफिया और भूमाफियों को संरक्षण दिए, उनको मुंहतोड़ जवाब जनता जनार्दन देगी और कमल वाले खाने की बटन को जोर से दबाएगी और फिर से योगी जी की सरकार बनाएगी। डॉक्टर महेंद्र सिंह थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 350 सीटों के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अब देखना होगा कि 10 मार्च को 350 सीटें आती है, 22 में कमल खिलता है, या अखिलेश यादव का जो दम है, या अखिलेश यादव जो बार बार कह रहे हैं कि 22 में 22 की लाएगी, वो साकार होता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, लखनऊ।